थम नहीं रहा है बिहार में मजदूरों का पलायन। अभी भी लोग नज़र आ रहे हैं भटकते। आंधी बारिश और तूफान से पूर्णिया में काफ़ी तबाही, खेत हुए बर्बाद, किसान परेशान। लॉकडाउन में कैसा है पूर्णिया के हॉस्पिटल का हालात, यहाँ आ रहे मरीजों का किस प्रकार से हो रहा है सैनिटाइजेशन, आइए देखते हैं। खबरें विस्तार से। पिछले दिन आए बारिश आंधी तूफान में प्रातः के लगभग 4:15 बजे आए बारिश आंधी तूफान ने किसानों के कमर तोड़ दिए और किसान काफ़ी हतोत्साहित हो गए। यहाँ तक कि इनके लगे मुख्य फसल मकई की खेती पूर्ण रूप से नष्ट होते दिख रहे हैं और यहाँ किसान बिलखते नज़र आ रहे हैं। पूर्णिया पूर्व की रिपोर्ट। हम पहले बताना चाहेंगे कि आंधी तूफान बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं कहीं पेड़ भी गिर गए। आप ये तस्वीरें प्रातःकाल की देख रहे हैं। ये प्रातःकालीन रह कर कई एक चक्र में तूफान आता रहा। जो आप देखिए ये आधा घंटा बाद की तस्वीरें हैं। आसमान साफ हो रहा है और अभी आंधी तूफान थमी नहीं। तो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं मौसम में आए अचानक आए मौसम में बदलाव से वहीं गर्मी कहीं दूर होकर राहत तो पहुंचा रहे हैं, पर यहाँ फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान देखी जा रही है। खबरें विस्तार से। अचानक आई जोरदार आंधी तूफान से टूटा किसानों का कमर, किसान बेहाल, फसल तबाह। कस्बा प्रखंड के मुख्यतः ग्रामीणों किसानों का बाहुल क्षेत्र है, जिसमें लोगों का मुख्य पेशा खेती से ही जुड़ा हुआ है, जिससे इनका जीवन यापन निर्वाह होता है। कस्बा प्रखंड के अधिकांश क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई है। बुधवार की सुबह आई जोरदार आंधी से यहाँ का मुख्य फसल मक्का अधिकांश क्षति हुआ है, जिससे किसानों में हताश है। चूँकि किसानों की कमर टूट गई है। एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के कारण किसान पूर्ण रूपेण परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा की मार जोरदार आंधी तूफान से फसलों को भारी क्षति हुआ है। तड़के प्रातःकालीन तेज आंधी तूफान और बारिश से हुई क्षति से किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पूर्णिया क्षेत्र के कस्बा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आंधी तूफान से मक्का गिर जाने से पूरी तरह खत्म हो गया, जिससे किसानों का फसल बर्बाद हुआ है। अब किसान बिलख कर बता रहे हैं कि कर्ज लेकर मक्का की खेती कर रहे थे, लेकिन मक्का गिर जाने से पूरी तरह से नुकसान हुआ है। ये मक्का कैसे क्षति हुई है? ये रात में जो काफ़ी आंधी तूफान आया, जिसके कारण मक्का काफ़ी क्षति हो गया किसानों का। ये कौन सी पंचायत है? ये ग्राम पंचायत भमरा लागन, ये ग्राम भमरा का जो है ये खेत दिखाया जा रहा है। इस पंचायत में लगभग कितने लोगों की इस तरह की क्षति हुई है? इस पंचायत में लगभग बहुत लोगों का क्षति हुआ है। लोग फोन से बता रहे हैं, लेकिन अभी इसका पूरा आकलन नहीं कर पाए हैं। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो क्षति हुई किसानों का? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस आपदा के घड़ी में जो है इसका उचित सर्वे करा करके जो उनका उचित मुआवजा किसान का बनता है वो किसान को दिया जाए। अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन, ग्राम पंचायत भमरा लागन, मुखिया प्रतिनिधि। क्या नाम हो आपका? नूरसदी खातून। क्या परेशानी जो आप सड़क पर आए? मक्का गिर गया। कितना एकड़ है आपका मक्का? 5 बीघा। मक्का पूरा टूट गया है? पूरा टूट गया। कब ऐसा हुआ है? रात में हुआ है। आंधी तूफान से? आंधी तूफान से हुआ है। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हो? यही मांग रहे मदद, इतना जो क्षति हुआ है मुआवजा देगा। कौन सा पंचायत है? भमरा पंचायत है। बच्चा बगल सरसे से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बरझला मोड़ के समीप कुछ लोग पैदल चलते नजर आए, जो किशनगंज से पैदल चलकर सहरसा जा रहे थे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद से प्रायः मजदूरों का पलायन जारी है और आज दूसरी लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं
कि मजदूरों का पलायन किस प्रकार से हो रहा है। जो किशनगंज से पैदल चलकर ये लोग किशनगंज में महज 14 अप्रैल को लॉकडाउन टूटने का इंतजार कर रहे थे, पर 19 दिन और बढ़ाए जाने पर इनका सब्र का बांध टूट गया एवं किशनगंज से सहरसा जा रहे हैं। रास्ते में पुलिस भी रोका तो बताया कि कोरोना नहीं है, तो फिर जाने दे दिया गया। रास्ते में खाने का कुछ नहीं मिला, भूखे प्यासे लोग आ रहे हैं। मदद के बजाय लोगों ने रास्ते में कहा पकड़ो मारो, कहीं कहा पकड़ो तो कहीं कहा मारो, तो कहीं किसी ने कहा थाने में भेज दो इत्यादि से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। एक तो भूखे प्यासे, ऊपर से पैदल चलना, ऊपर से सामान का होना और फिर लोगों का इस तरह से धुतकारना। कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि समाज में लोगों का दिल पसीज नहीं रहा है। ये सभी मजदूर कोल्ड स्टोरेज में रह रहे थे, काम बंद हो गया तो मालिक भी फरार हो गया, पैसे ख़त्म हो गए। जब पाई ख़त्म हो गए और जब भूखे रहने की नौबत आ गई तो कब तक भूखे रहते, इसलिए पैदल ही निकल पड़े। ये लोग अब सहरसा पहुंच चुके हैं, फ़ोन पर बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं इनकी क्या खबर। हेलो, हाँ आंखों देखी टीवी चैनल से बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ, आप लोग रास्ता में जो भेटाए थे आंखों देखी चैनल वाले से, हम वही बोल रहे हैं। आपका एक्चुअली न्यूज तैयार हो रहा था। ये बताइए कि आप लोग सहरसा पहुंच चुके हैं? सहरसा तो हम कल सुबह में पहुँच गए। हाँ, फिर क्या हुआ? यहाँ अभी कहाँ हैं? अभी तो स्कूल में भर्ती है। अच्छा, कौन सा स्कूल में है? क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैजनाथपुर खजूरी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैजनाथपुर खजूरी। बैजनाथपुर खजूरी। हाँ। तो आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 6 अभी है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग 6 आदमी हैं। 6 का 6 एक ही स्कूल में हैं? हाँ, एक ही स्कूल में। अच्छा, उस स्कूल में पहले से और कितने लोग मौजूद हैं? उससे पहले था लेकिन वो निकल गया हुआ, हम लोग को आने से पहले निकल। अच्छा, अभी आप लोग 6 ही लोग हैं उस स्कूल में? हाँ जी। अच्छा, वहाँ कोई पहरेदार पुलिस है आपके स्कूल में? नहीं है। अच्छा, तो खाना खिलाने वाला कौन लोग है? खाना खिलाने वाले है लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, वो किस टाइम आते हैं खाना खिलाने वाले? 12 बजे आता है सर, 7 बजे आता है। 2 दिन चावल खिलाता है बस। 12 बजे दिन में आता है? हाँ। अच्छा, फिर शाम में 7 बजे आता है? क्या? अच्छा, और इसके 2 ही टाइम आता है या और भी ज्यादा आता है? नहीं सर, 2 ही टाइम देता है खाना, वो भी चावल देता है और कुछ नहीं। चावल के साथ क्या सब देता है? वही देता है, दाल देता है, आलू देता है। चावल, दाल, आलू। अच्छा, डॉक्टर के द्वारा आप लोग का चेकअप हुआ है? जी सर, आए थे डॉक्टर। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन डॉक्टर आए थे। हाँ हाँ। लिखवा के गया, उस दिन से नहीं आया दोबारा। अच्छा, फर्स्ट ही दिन आया। सिर्फ मशीनरी जांच हुआ है या सिर्फ पूछताछ करके गए हैं? पूछताछ करके गया। पूछताछ करके गया। तो आप लोग बोले नहीं कि प्रॉपरली चेक कीजिए? बोले थे सर, उसको फिर लोग बोला कि फिर आएंगे दोबारा चेक करने के लिए। सर आएगा मेरा। अच्छा, अभी आपका क्या नाम हुआ जो बात कर रहे हैं? राम प्रवेश पासवान। राम प्रवेश पासवान जी। तो अच्छा, आप लोगों को अभी कोई दिक्कत भी हो रहा है? ना कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खाना पीना में दिक्कत है। अच्छा, आप लोग को अपने शरीर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खाने पीने में क्या दिक्कत है? 12 बजे दोपहर को 12 बजे खाना दिया जा रहा है और संध्या 7 बजे दिया जा रहा है। नाश्ता में क्या दिया जा रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं, नाश्ता में कुछ नहीं है। आपके जो मुखिया जी हैं उनसे संपर्क किए हैं? आपका घर कहाँ पर हुआ? क्या है, बगल का ही है। तो मुखिया जी आए हैं आपको देखने? जनप्रतिनिधि समाज के लोग आए हैं अभी तक? समाज के लोग आया था, बाहर खड़े थे सब रोड पे। अच्छा, मुखिया जी आया था अंदर में, तो उसको बोले कि चाय पानी के लिए जी, तो बोला कि नहीं, उसका व्यवस्था नहीं है, नाश्ता भी नहीं मिलेगा, 1 टाइम 2 टाइम खाना मिलेगा और सुबह और शाम। मुखिया जी का क्या नाम है? मुखिया जी का नाम है जीवन पोदार। जीवन पोद्दार मुखिया जी का नाम है? हाँ। अच्छा, जीवन पोद्दार मुखिया जी का नाम है। और इतना कुछ सुनने के बाद, अच्छा, आप जहाँ रह रहे थे मालिक के पास किशनगंज में, जैसे खबर आ रही है कि आप कोल्ड स्टोर में रह रहे थे, हाँ, तो उन्होंने क्या खाना रोक दिया या पैसा रोक दिया या भगा दिया? क्या हुआ वहाँ किशनगंज में आपके साथ? वहाँ हमारे साथ हुआ, हम लोग का काम खत्म हो गया था सर। अच्छा, फिर क्या हुआ?
आप जाइए यहाँ काम खत्म होने के बाद हम लोग का हिसाब कर दिया, ठेकेदार को सब दे दिया। अच्छा, तो आप लोग को जैसे खबर आ रही है कि आप लोग फर्स्ट लॉकडाउन 14 तारीख को टूटने का इंतजार कर रहे थे, क्या ये सही है? हाँ सही है। अच्छा, दोबारा जब लॉकडाउन नहीं टूटा तो आप लोग पैदल ही चल दिए? तो क्या करते सर, वहाँ जब ठेकेदार हमको बोल दिया कि आप यहाँ क्या करता है तुम लोग जाओ। अभी आप कुल कितने दिनों से घर से बाहर रह रहे हैं? अभी हाँ घर से बाहर जी, महीना से ऊपर हो गया है। अच्छा ठीक है सर, हम आंखों देखी चैनल की ओर से आपको यही हम संवेदना व्यक्त करते हुए कहना चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी हैं एक साथ में ही रहें। आप 6 लोग जब हैं एक साथ में, मतलब स्कूल में अपना क्वारंटाइन बनाकर अलग अलग रहें, अलग अलग कमरे में रहें और लोगों के पास अभी नहीं जाए। कम से कम 15 दिन या 21 दिन आप लोग रहें ताकि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आने पर आप डॉक्टर को सूचित कर सकें, आपके द्वारा किसी को इस प्रकार की महामारी ना हो। इसके लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप मजदूर नहीं बल्कि देश के एक अहम हिस्सेदार हैं। हमारी ओर से आपको सर हम यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें और देश हित में थोड़ा सा आगे आएं सर। तो सर हम लोग का व्यवस्था नहीं होगा क्या? राम प्रवेश जी, आप अभी जिस प्रकार से रह रहे हैं, हाँ हम दूसरे संस्थानों से बात करते हैं ताकि आप तक कुछ सुविधाएं दी जा सके। सहरसा में कुछ संस्थानें हैं जो कार्य कर रही है, हम उनका नंबर आपको उपलब्ध करा देंगे आगे चल करके, ठीक है? जी सर। इन मजदूरों में से एक मजदूर हैं राम प्रवेश, जिनसे अभी फ़ोन पर बात हो रही थी, जो अभी ये लोग सहरसा पहुंच चुके हैं। लेकिन सहरसा पहुंचने के बाद स्थिति इन लोगों का नारकिया बताया जा रहा है, जहां सुबह को प्रातः 12 बजे एक बार खाना दिया जाता है एवं संध्या 7 बजे खाना दिया जाता है। मानो जेल की तरह से समय काट रहे हैं और दाल चावल सब्जी नहीं, सिर्फ आलू दिया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये अपना सेहत का किस प्रकार से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये अच्छी बात है कि लोगों से ये लोग दूर रह रहे हैं और समझदारी दिखा रहे हैं, पर वहाँ के जनप्रतिनिधि कितना समझदारी दिखा रहे हैं, वहाँ जो संस्थान है उनके द्वारा क्या समझदारी दिखाई जा रही है, इनको क्या सुविधाएं दे रही है, मेडिकल चेकअप आगे चल करके इनका पूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या यह ध्यान देने योग्य बात है। और बात रही सरकारी, तो सरकारी महिमा भी बिल्कुल ठीक ढंग से नज़र नहीं आ रहे हैं और इनके बात से कितनी संतुष्टि झलक रही है आप जनता समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। 11 बजे दिन में। हाँ सर। और रास्ते में मतलब कि क्या मतलब कहाँ रुका आप लोगों ने और कैसे यहाँ तक पहुँचे? ऐसे बैठते उठते आ गए सर। खाने पीने का कोई रास्ते में इंतजाम? नहीं कोई सर नहीं, जैसे दुकान। बिहार सरकार ने कहीं कोई खाने पीने का लंगर वगैरह नहीं डाला या खाने पीने का कोई इंतजाम? कुछ नहीं। और तो क्या, दुकान पे जाते हैं सर तो दुकान पे बिस्कुट वगैरह भी हम लोग को मिला है, नहीं देते। ये थाना पे आगे बड़ा वो बोला, उसको बतलाए तो बोला कि जाओ आप लोग जाइए। अच्छा। हाँ, आगे चेक करवाए थे। ये लॉकडाउन में आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन जगह से आ रहे हैं ये बताइए? किशनगंज से आ रहे सर। किशनगंज में आप क्या कर रहे थे? वो गए थे आलू वाले खोल रहे। क्या? आलू खोल। वो काम कर रहे थे। और वहाँ से कब चले आप किशनगंज से? कौन चले सर? कल। रास्ते उस्ते में आपको कहीं खाने उने का कुछ इंतज़ाम? कोई साधन। अभी आप कहाँ तक जाएंगे? सहरसा तक? चलिए, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप अपना परिचय देना चाहेंगे? बोलिए, आप अपना नाम क्या है, परिचय दीजिए। भविष्य कुमार पासवान सर। भविष्य कुमार पासवान। और कहाँ घर है आपका? बैजनाथपुर खोजरी। आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। राम प्रवेश पासवान, बैजनाथपुर खोजरी घर है। बैजनाथपुर खुजरी घर है। चलिए, आप बताइए। तो संतोष कुमार पासवान जी, बैजनाथपुर खोजरी घर है। तो आप लोग अभी तक भूखे हैं? क्या करते सर? पानी पी के आए हैं वहाँ से। तो रास्ते वगैरह में किसी ने आप लोगों से नहीं पूछा कि आप लोग कहाँ? क्या और सर, उल्टे गांव वाले भी परेशान कर रहा है, जो ये इनको पकड़ो, ये है वो है। थाने में हम गए, हम बोले जो कि थाने में हम जाते हैं। थाने में वहाँ बैठे हुए थे तो सर ने बोला जो आप पीछे भाई, इधर आओ, उधर पीछे पीछे। ये तो बहुत दुख की बात है। चलो, बहुत दुख की बात है जो आप लोग को। कितना घंटा लगा आने में, इसकी जानकारी देंगे आप? कितना घंटा लगा आपको किशनगंज से आने में? सर घंटा का तो पता नहीं है। 11 बजे के सर चले हुए। कितना बजे निकले बताइए? 11 दिन में कल? चलिए, बहुत आप लोग ने जो बहुत लॉकडाउन में इस तरह से जो आप लोगों ने पूरा किया। सर भूखे मार देते, इसलिए हम लोग। तो जिनके यहाँ आप काम कर रहे थे वो आपको खिला पिला नहीं रहे थे क्या?
सर काम बंद हो गया। वो काम बंद हो गया, लेकिन वो तो मालिक तो आपको खिला पिला रहे होंगे ना। आप सरकार लोग कर रहा है, वो कह रहा है कि जाइए आप लोग, काम खत्म हो गया जाइए, क्या करके वहाँ बैठते हैं? हम लोग तो इंतजार देख रहे थे 14 तारीख का, जो लॉकडाउन टूटे तो हम जाएंगे घर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग उससे पहले से बैठा हुआ था, काम पहले ख़त्म हो गया था, तो सोचे 14 तारीख को खुलेगा तो हम लोग घर जाएंगे। नहीं खुला तो अंत में जाना पड़ा। चलिए बहुत दुख की बात है। चलिए ठीक है, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप अपने दुख के बारे में? खाने वाला है सरकार से हम क्या कहेंगे, मजदूरी आदमी है। अपनी दिक्कत के बारे में कुछ कहेंगे कि आप लोग को भी कुछ मदद होनी चाहिए? देख ही रहे हैं, सरकार भी देख रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोग जो आए वहाँ पर आप लोग का जो है चेक हुआ क्या? बॉर्डर पे चेक हुआ आप लोगों का? चेक हुआ है सर। कहाँ कहाँ पे चेक हुआ बताइए? ये चेक हुआ एक तो सर यही थाना में चेक हुआ है। ये तो बगल में सरसी थाना चेक हुआ। उसके बाद हुआ है वहाँ जो किशनगंज के बाद बताइए आपका कहाँ? दलकोला जो चेक पोस्ट है वहाँ पे आपका चेक हुआ। हाँ जी। तो चेक होने के लिए आपके पास कुछ ऐसा सबूत दिया? सबूत ही नहीं दिया सर, इसलिए हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। कोई गाँव वाले बोल रहा है जो कि इनको पकड़ो, ये करो, थाना में दो, वो करो। ये तो बहुत दिक्कत है। आप लोग को मोहर वोहर नहीं लगा है क्या? नहीं लगा है सर। सभी को? आपको भी नहीं लगा है? हम लोग सारे का फोटो ले लिया और नाम लिख लिया और उसके बाद बोले जा सकते हैं। आपने बताया ये बात कि हम लोगों का सर चेक हुआ है, वहाँ चेक किया रास्ते में? हाँ जी, हमने बोले वहाँ पे थाना पे बोले थे बड़ा से। अच्छा चलिए बोला ठीक है जा सकते। ठीक है, तब आप लोग ठीक। ये बनमनखी और पूर्णिया का मेन मार्ग में सरसी से 4 किलोमीटर पहले, क्या नाम है, बरझर्रा मोड़ के पास, जो लॉकडाउन में कुछ मजदूर तबके के लोग हैं जो वो किशनगंज में काम कर रहे थे और काम के सिलसिले में उन लोग को बहुत दुखी होकर रह रहे थे। खाने पीने का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण वो जो है अंतिम में फैसला लिए अपने घर जाने के लिए। पुलिस से उनकी बात सुनते हैं। आप बताइए तो आप कैसे, मतलब आपको वहाँ क्या परेशानी होगी जो आज एकदम सोच के आप निकल ही गए? बताइए इसके बारे में। सर क्या करते, लॉकडाउन का इंतजार देख रहे थे। लॉकडाउन भी फिर लग गया 3 तारीख तक का, क्या करते वहाँ रुक के। ओह अच्छा, आप 14 तारीख का लॉकडाउन का ये हो रहा था कि वो टूटेगा तो हम अपने घर जाएंगे? जी सर। अच्छा, रास्ते में कुछ खाए हुए हैं कि नहीं आप लोग? नहीं सर, अभी तो नहीं, आगे में खाए थे। कितना आदमी आपके साथ वहाँ पे काम कर रहे थे, मजदूरी जिनकी, जहाँ से आप आ रहे हैं? वहाँ तो बहुत आदमी था सर, कहीं अंते का था, एक जगह का हम लोग थे 6-7 आदमी थे, जो 4-5 आदमी आगे निकल गए। आप लोग सब आदमी निकल गए? सहरसा के और भी लोग वहाँ बचे हुए हैं क्या? नहीं, निकल गए हैं। चलिए, ये आपको दिखा रहे हैं, हम सब मजदूर सब हैं जो कि किशनगंज से चल के आ रहे हैं और कहीं खाने उने का इन लोगों को कुछ नहीं, भूखे प्यासे और पैदल चल के अभी यहाँ तक ये लोग बनमनखी से 10 किलोमीटर पहले यहाँ पर ये लोग हैं। अब आगे हम आपको ले चलते हैं मां पंचा देवी हॉस्पिटल कैंपस। यहाँ किस प्रकार से लोगों को सैनिटाइज की जा रही है और लोगों का किस ढंग से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, ये क्या व्यवस्था है? लोग जो नए आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? नए जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, नया पेशेंट के साथ जी एक आदमी अलग है और डॉक्टर साहब बैठेंगे तब हम लोग बारी बारी से इन करते हैं। अच्छा, बारी बारी से भेजते हैं। अच्छा, लॉकडाउन का पालन पूर्ण रूप से आप लोग किस प्रकार से चुनौतियों को, किन चुनौतियों का सामना करना? क्या भीड़ भी जमा होता है? ना भीड़ हम लोग जमा नहीं रखते हैं, कोई नहीं रहता है। सैनिटाइजर हम लोग जो है हर हाथ में देते हैं सबको, किसी को इन नहीं करने दिया जाता है। सैनिटाइज करके अपना लोग गया, डॉक्टर साहब जब चेम्बर में बैठ जाते हैं तब हम लोग बारी बारी से ठीक करते हैं। अच्छा, ये ड्यूटी आप लोग को कितने बजे, मतलब कितने घंटे का? हम लोग का ड्यूटी जी, हम लोग का ड्यूटी डॉक्टर साहब जिन हॉस्पिटल में है जी, उसके पहले से 6 बजे से मैंने 24 आवर ड्यूटी है, शिफ्ट में था। अच्छा, यहाँ किस किस तरह के पेशेंट आते हैं? यहाँ ज़्यादा स्टोन सब होती है। स्टोन सब, तो क्या आपके यहाँ बेड्स पर एडमिट भी है? ना, एडमिट अभी नहीं करना। अच्छा, काफ़ी दूर दराज से जो लोग आते हैं जिनको वापस जाने में काफ़ी लेट होता है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो एम्बुलेंस मंगाते रहते हैं। अच्छा, एम्बुलेंस हमको भेज ही देते हैं, यहाँ रुकने किसी ना भर्ती नहीं करते। अच्छा, ऑपरेशन है जी, जिनका ओके है जी, कर देते हैं। इमरजेंसी है तो अच्छा, इमरजेंसी के पेशेंट को मैंने जाने का आप अपना परिचय देना चाहेंगे? हमें यहाँ के सिक्योरिटी में। अच्छा,
सिक्योरिटी इंचार्ज सभी लोगों का लेखा निकाल देंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार को। राम कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप डॉक्टरी सुविधा दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको देखिए चैनल की ओर से आपको तहे दिल से